बंगाल इज बर्निंग और ये सिर्फ कहने भर की बात नहीं है। मुर्शिदाबाद की सड़कों पर आग लगी है, सरकारी गाड़ियों को फूंका जा रहा है, बीडीओ ऑफिस पर पत्थर बरस रहे हैं और एक मुख्यमंत्री की आंखों के सामने उसका राज्य धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है। वक्फ एक्ट के विरोध में शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब ममता बनर्जी के शासन पर सीधा सवाल बन चुका है। हाई कोर्ट ने कानून व्यवस्था को फेल बताया है, सेंट्रल फोर्सेस बंगाल की जमीन पर उतर चुकी हैं और अब प्रेसिडेंशियल रूल की मांग सिर्फ बयान नहीं, एक संभावित हकीकत बन चुकी है। ये सिर्फ दंगे नहीं है, ये ममता बनर्जी की सत्ता की उल्टी गिनती है और वो उल्टी गिनती अब धीरे धीरे नहीं, तेजी से चल रही है। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। आज की वीडियो में जानेंगे कि जब वक्फ एक्ट कब का पास हो चुका था, फिर बंगाल में अब जाकर दंगे क्यों भड़के हैं। रामनवमी और मुस्लिम प्रदर्शन को एक साथ अलाउ करना ममता सरकार की बड़ी चूक थी या फिर सोची समझी चाल। जब लाशें गिर रही थी, सरकारी गाड़ियां जल रही थी, तब बंगाल पुलिस और मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे। हाई कोर्ट से लेकर सड़क तक सेंट्रल फोर्सेस की एंट्री हो चुकी है। क्या बंगाल अब राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट संसद में बहस, वोटिंग और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन चुका था, लेकिन तब बंगाल में कोई विरोध नहीं हुआ, कोई प्रदर्शन नहीं हुए, कोई नारा नहीं लगा, सब चुप थे। फिर अचानक मुर्शिदाबाद में प्रोटेस्ट क्यों फूट पड़ा? सिर्फ फूटा ही नहीं, सीधा दंगे में बदल गया। सवाल यह है कि जब एक्ट पास हो चुका था तब बंगाल शांत था, तो अब अचानक सड़कों पर आग क्यों लगी? तो क्या यह प्रोटेस्ट था या फिर कोई डिलेड इग्निशन जिसमें भीड़ को टाइम से जगाया गया? मुर्शिदाबाद के जहांगीरपुर में 29 मार्च को रामनवमी का जुलूस निकलना था। वही दिन, वही जगह वक्फ एक्ट के खिलाफ मुस्लिम प्रदर्शन को भी अलाउ कर दिया गया। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर था या फिर ममता सरकार ने जानबूझकर एक ऐसा सेटअप किया जहां टकराव को अवॉइड नहीं, इनवाइट किया गया? बंगाल पुलिस का खुद का बयान था, हमने तो रामनवमी के लिए बंदोबस्त किया था, प्रोटेस्ट के लिए नहीं। मतलब प्रशासन को अंदाजा नहीं था कि दो कम्युनिटी इवेंट्स टकराएंगे, या अंदाजा था पर तैयारी जानबूझकर नहीं की गई। एक अफवाह फैली कि प्रदर्शन के दौरान एक युवक की मौत हो गई है, बस इतना चिंगारी काफी था। भीड़ भड़क गई और मुर्शिदाबाद जलने लगा। बीडीओ ऑफिस पर पत्थरबाजी, रेलवे गेटमैन के ऑफिस पर हमला, पुलिस की गाड़ियों को फूंका गया, एक रिटेल चेन को लूट लिया गया। अब सोचिए, इसका वक्फ एक्ट से कोई लेना देना था? कोई लेना देना नहीं था। भीड़ ने ना एक्ट पढ़ा ना विरोध समझा, टारगेट वही किया जो सामने दिख गया। इस दंगे में 3 लोग मारे गए, पर राज्य की मुख्यमंत्री सिर्फ एक ट्वीट कर देती हैं, वायलेंस मत कीजिए, ये केंद्र का कानून है। बस, ना ग्राउंड पर इंस्पेक्शन, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना इमरजेंसी ऑर्डर्स, एक ट्वीट, वही पुरानी हेल्पलेस स्ट्रेटेजी। अब जब मुर्शिदाबाद में आग लगी थी, बंगाल पुलिस फील्ड में क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही थी। वो ट्विटर पर बीजेपी नेताओं के ट्वीट वेरीफाई कर रही थी, कह रही थी आप जो दंगों की फोटो पोस्ट कर रहे हैं वो मुर्शिदाबाद की नहीं है। भाई, ग्राउंड रियलिटी क्या है ये देखने कौन जाएगा? पुलिस का काम है दंगे रोकना, ना कि सोशल मीडिया पर डिबेट लड़ना, और यही दिखाता है कि स्टेट मशीनरी पूरी तरह ब्रेकडाउन में है। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद मामला पहुंचा कोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट ने साफ कहा राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल रही है, और इसके बाद आया वो आदेश जो किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन होता है। मुर्शिदाबाद में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती और अगर जरूरत पड़ी तो पूरे राज्य में डिप्लॉयमेंट की मंजूरी। यानी अब ममता बनर्जी का राज्य केंद्र की सुरक्षा पर चल रहा है। विपक्ष ने तुरंत मुद्दा उठा लिया, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। अब तक ये मांग सिंबॉलिक मानी जाती थी, लेकिन इस बार हाई कोर्ट का वर्डिक्ट, सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती और ममता सरकार के हेल्पलेस रिस्पॉन्स ने इसे एक वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा बना दिया है। ये सिर्फ सियासी ड्रामा नहीं, ये राज्य की हकीकत बन चुकी है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी पर सीधा हमला हुआ है, लेकिन शायद ये पहली बार है जब उनकी सरकार खुद बचाव में नहीं दिख रही। प्रोटेस्ट्स अनकंट्रोल्ड हैं, पुलिस इनविजिबल है, टीएमसी स्पोक्सपर्सन्स खुद कंफ्यूज्ड हैं। कई जगहों पे बयान आ रहे हैं ये दंगे बाहरी लोग करवा रहे हैं, बिहार से लोग आए थे। अब तो बंगाल के खुद के लोग पूछ रहे हैं कि आपके राज्य में कोई घुस आया और आप कुछ नहीं कर पाए। ये जवाब नहीं, ये हार का संकेत है। ममता बनर्जी ने लेफ्ट को सत्ता से हटाया था, किस नाम पर? किसानों की जमीन, पुलिस की बर्बरता, सरकार की बेशर्मी और जनता का गुस्सा। आज ममता बनर्जी की सरकार पर वही चारों आरोप लग रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर फेल है, निर्दोषों की मौत हो रही है, शांति प्रदर्शन दंगा बनते जा रहा है, और एक मुख्यमंत्री है जो सिर्फ ट्वीट कर रही है। टीएमसी अब वही गलती दोहरा रही है जो लेफ्ट ने कभी की थी, और ममता वहीं खड़ी हैं जहां कभी बुद्धदेव भट्टाचार्य खड़े थे। पिछले कुछ सालों में ममता बनर्जी हर क्राइसिस पर एक ही लाइन दोहराती हैं, ये बीजेपी की साजिश है, दिल्ली की साजिश है। पर जब भीड़ आपके राज्य में है, आग आपकी सड़कों पर है, पुलिस आपकी कमांड में है और ऑर्डर
हाई कोर्ट का है, तो फिर ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये कंप्लीट कोलैप्स है। और कोलैप्स की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं, सरकार की होती है। इतिहास देखिए, जब भी किसी राज्य में जनता का गुस्सा, कानून व्यवस्था की बर्बादी, न्यायपालिका की फटकार और केंद्र की दखलंदाजी एक साथ आती है, तो वहां सरकारें बदल जाती हैं। आज ममता बनर्जी के सामने वही हालात हैं। प्रेसिडेंशियल रूल का प्रस्ताव अगर सच में सामने आया ना, तो ममता बनर्जी सिर्फ मॉरली नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली भी इररिलेवेंट हो जाएंगी। मुर्शिदाबाद की हिंसा एक आइसोलेटेड राइट नहीं था, ये वेस्ट बंगाल की गवर्नेंस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। वक्फ एक्ट पर कोई नेशनल मूवमेंट नहीं चला, लेकिन बंगाल में जो हुआ उससे यह दिख गया कि वहां की सरकार किसी भी प्रेशर टेस्ट में फेल हो सकती है। और जब एक मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो से गायब हो, तो फिर केंद्र का दखल मजबूरी नहीं, जरूरत बन जाता है। बंगाल अब एक भी और नारा सुनने की हालत में नहीं है। उसे जमीन पर शासन चाहिए, न कि ट्विटर पर अपील। कमेंट करो, क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए? लाइक करो अगर लगता है दीदी की गद्दी अब नहीं बचने वाली। शेयर करो उन तक जो अब भी कहते हैं कि सब ठीक है। और नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, मुद्दे की बात बिना बकवास।